हरे कृष्णा। एक बार भोज राजा की सभा में राजा ने पूछा सारे पंडितों से कि ऐसा कौन सा कुआं है जहाँ कोई गिरता है तो वो ऊपर ही नहीं आ सकता। बताइए ऐसा कौन सा कुआं है। तो सारे सोचने लग गए, भाई ऐसा कौन सा कुआं है, क्योंकि साधारण कुएं में आप गिरेंगे तो कोई तो है आपको निकाल लेगा बाहर, कोई तो है आपको उठा लेगा। तो ये भला कौन सा कुआं है जहाँ आदमी फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है। तो किसी को उत्तर नहीं आया। तब राजा ने कहा कि इसका जवाब राज पंडित देगा। अब राज पंडित सोचने लग गया, मेरे को तो उत्तर ही नहीं पता, ये कौन सा कुआं है, मैं भी इन सब के साथ सोच रहा हूँ। तो राजा ने कहा, राज पंडित जी आप ये सारे पंडितों के इंचार्ज हो तो आपको तो उत्तर पता रहना चाहिए। तो चलिए आप 7 दिन के अंदर मुझे ढूंढ के बताइए ऐसा कौन सा वो कुआं है जहाँ एक बार आदमी फंस जाए तो फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है। तो राज पंडित बड़ा टेंशन में आ गया, विचार करने लग गया ये कौन सा कुआं होगा। और उसको ये भी कहा गया था कि यदि आप उत्तर लिए बिना आए तो आपकी जो सारी संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी, यानी हम राजा द्वारा ले ली जाएगी। तो बड़ा टेंशन में था, जंगल में घूमने लग गया। उसने सोचा अभी चलो भाग ही जाता हूँ। तो जंगल में गया और ऐसे विचार मग्न था, टेंशन में था बड़ा। उसके मुंह पे दिख रहे थे वो सब, टेंशन उसका दिख रहा था। तो कोई गडरिया यानी भेड़ चराने वाला वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने पूछा, पंडित जी क्या हो गया, बड़े टेंशन में लगते हो आप तो, आपके पास तो इतना पैसा होगा, आपके पहराव से तो लग रहा है इतना सारा पैसा है आपके पास, तो ये टेंशन की क्या बात है, आप इतना विचार मग्न क्यों है, क्या हुआ हमें भी बताइए। तो राज पंडित ने सोचा, यार ये कौन आ गया आदमी, इसको क्यों मैं मेरा प्रश्न बताऊं। उसने इग्नोर किया, जा जा तेरा काम कर। और फिर से सोचने लग गया कि क्या करूं मैं, कहाँ से ढूंढूं वो कुआं। तो फिर से गडरिया ने कहा कि राज पंडित जी मुझे कम मत समझना, मैं भी सत्संगी हूँ, सत्संग जाता हूँ, मैं भी आपके इस प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ, एक बार पूछ के तो देखिए। तो गडरिया ने सोचा अभी कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है मेरे खोजने से, तो पूछ लेता हूँ इसे, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। एज इट इज सारी जो संपत्ति है वो कुर्क होने वाली है। तो उसने पूछा, देखो भाई ऐसा प्रश्न है कि हमें वो कुआं ढूंढना है जहाँ पे एक बार आदमी गया तो वो केवल फंसते ही जाता है, उसके वापस आने की आशंका है बहुत कम हो जाती है, राइट। तो गडरिया ने कहा, आप इसका उत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा। तो राज पंडित ने कहा, क्या होगा, मेरी सारी संपत्ति जो है वो छीन ली जाएगी। गडरिया ने कहा, महाराज इतना ही ना, मैं आपको पारसमणि दे सकता हूँ, मेरे पास पारसमणि है और उस पारसमणि से आप जिसको भी स्पर्श कर लो वो चीज़ सोने की बन जाती है। तो एक भोज राजा क्या, आप लाखों भोजराज आपके पीछे भागेंगे, केवल वो पारसमणि ले लो। उसने कहा, हाँ आपके पास पारसमणि है तो दे दो मुझे। गडरिया ने कहा, मैं ऐसे नहीं दूंगा, मुझे आपका गुरु बनाना पड़ेगा, तो आप मेरे चेले बन जाओ, मैं आपको पारसमणि दे दूंगा। राज पंडित सोचने लग गया, भाई मैं तो राज पंडित हूँ, शास्त्र जानता हूँ, वेदों को जानता हूँ, राइट। और इस गडरिया को, ये भेड़ बकरी चलाता है, बकरी का दूध पीता है, उसको मैं गुरु बनाऊं, नहीं। फिर भी वो सोचने लग गया, क्या बुरी बात है, बना लेता उसे गुरु। तो उसने कहा, ठीक है महाराज गडरिया जी, आप मेरे गुरु हैं। गडरिया ने कहा, आपने देर कर दी, अभी और एक कंडीशन है, आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। राज पंडित बोला, क्या, भेड़ का दूध, और मैं राज पंडित हूँ, केवल गाय का दूध पीता हूँ। तो गडरिया ने कहा, जाने दीजिए, पारसमणि किसी दूसरे को दे दूंगा, आपको चाहिए तो बोलो। तो उसने कहा, क्या करूँ भगवान, मैं किधर फंस गया। ठीक है भाई, भेड़ का दूध पिला दे। फिर गडरिया ने कहा, महाराज आपने उत्तर देने में देरी कर दी,
अभी आपको वो भेड़ का दूध निकालना होगा, मैं उसे पीऊँगा और बाद में मेरा झूठा आपको पीना पड़ेगा। What? झूठा मैं पीऊँ? मैं राज पंडित हूँ, राज पंडित। महाराज, आपको पारसमणि चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। तो राज पंडित सोचने लग गया, अरे क्या करूँ मैं, झूठा कैसे पीऊँ, वो भी भेड़ बकरी पालने वाले गडरिया का। अभी वो मेरा गुरु भी बन गया है, ये कहाँ फंस गया मैं। तो उसने कहा, महाराज जल्दी बताइए। तो राज पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपका झूठा पीने के लिए तैयार हूँ, झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गडरिया ने कहा, नहीं महाराज, आप लेट हो गए, और एक कंडीशन है, उस दूध को मैं निकालूंगा, वो मैं पीऊँगा, बाद में मेरा कुत्ता पिएगा और बाद में आपको पीना है। उसने कहा, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग मैन, आपका कुत्ता दूध पिएगा और उसके बाद में उसका झूठा पीऊँ? कुत्ते का झूठा मैं कैसे पीऊँ? गडरिया ने कहा, महाराज पारसमणि चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। वो सोचने लगा, भगवान मैं किधर फंस गया, कुत्ते का झूठा कोई पीता है क्या? महाराज जल्दी उत्तर दीजिए, गडरिया ने कहा। तो राज पंडित बोला, ठीक है। गडरिया ने कहा, महाराज रुकिए, आप फिर से लेट हो गए, देरी कर दी, और एक कंडीशन है, भेड़ का दूध निकालना पड़ेगा, उसको पहले मैं पीऊँगा, बाद में मेरा कुत्ता पिएगा, और बाद में आपको एक सामने कंकाल दिख रहा है, एक आदमी का मरे हुए आदमी का कंकाल है, स्केलेटन है, उसकी खोपड़ी में आपको दूध रखना है और उस खोपड़ी में आपको दूध पीना है। वो सोचने लगा, क्या मरे हुए आदमी के खोपड़ी में मैं दूध पीऊँ? अरे मैं राज पंडित हूँ, सोने के बर्तन में मैंने दूध पिया है। गडरिया ने कहा, महाराज देखिए, पारसमणि मिल गया तो वो स्केलेटन, मरी हुई आदमी की हड्डियाँ भी सोने में परावर्तित हो जाएगी, आप सोचिए, आपको पीना तो पड़ेगा। तो उसने कहा, राज पंडित ने, ठीक है, मैं उस बर्तन में जो मटकी है उसमें मैं दूध पी लूँगा। तो गडरिया ने उत्तर दिया, महाराज आपका आंसर तो आपको मिल गया। तो बोले, क्या आंसर मिल गया? तो उसने कहा, लोभ और तृष्णा एक ऐसा कुआं है जहाँ पे आदमी फंस गया तो फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है। ये उदाहरण देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल आंखें खोल के आजू बाजू में देखिए किस प्रकार से कितने लोग फंसे हुए हैं, राइट। कुछ हम चीज़ खरीदते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, फिर से इन्वेस्ट करते जाते, तृष्णा नहीं, मिलेंगे, तृष्णा होती है, लोभ होता है, नहीं और पैसे आएंगे, नहीं, फंसते जाते, ये जुगार की तरह है। जुगार अड्डा आपने देखा होगा, पत्ते खेलते वो और डालते पैसे, हाँ बगलो कितनी की बोली लगाई आपने, ऐसे जाते रहते, पैसा जाते रहता है, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती कि नहीं, इससे मुझे कुछ पैसे मिलने वाला नहीं है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो ये है तृष्णा का प्रभाव, राइट, ये है लोभ का प्रभाव। तो ये लोभ का कुआं ऐसा है ना कि एक बार आपका पैर फंस गया, फिसल गया, तो आप फिसलते जाते और आपको बाहर आना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में बहुत ही सुंदर कहते हैं, ये 16th चैप्टर है और 21st श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशन आत्मनः, 3 द्वार है नरक जाने के, काम क्रोध तथा लोभो तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार हमेशा याद रखिए, काम, क्रोध और लोभ खींचते ही जाते हैं, बाहर आने की शक्यता जो है बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा लोभी नहीं बनना है। डिज़ायर्स तो चाहिए, परंतु इतनी भी नहीं कि हम कृष्ण को भूल जाएं और इस भवसागर में कूदते चले जाएं,
कृष्ण को भूल के। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।